आज चर्चा करेंगे लोन रिजेक्ट क्यों होता है। लोन अप्लाई करने से पहले 7 गलतियां बिल्कुल भी ना करें। अगर आप होम लोन, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन या किसी भी तरह की लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो लोन अप्लाई करने से पहले ये वीडियो जरूर देखना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि कई बार व्यक्ति की इनकम ठीक होती है, प्रॉपर्टी भी होती है, बिजनेस भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों सवाल है, आखिर लोन रिजेक्ट होता क्यों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं कई टच फाइनेंशियल। आज से मैं आपको बताऊंगा लोन रिजेक्ट होने के 7 बड़े नियम, जिन्हें आप पहले से ही समझ ले तो अपनी लोन प्लानिंग काफी बेहतर कर सकते हैं। पहली गलती, अपनी एलिजिबिलिटी जाने बिना लोन अप्लाई करना। बहुत से लोग लोन अप्लाई कर देते हैं और बाद में देखते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी कितनी है। यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। लोन लेने से पहले अपनी इनकम, एग्जिस्टिंग ईएमआई, सिविल, बैंकिंग एज और एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस प्रोफाइल और लोन रिक्वायरमेंट को समझना बेहद ही जरूरी है। पहले अपनी अप्रॉक्सीमेट एलिजिबिलिटी को समझिए और उसके बाद सूटेबल लोन प्रोडक्ट का लेंडर के बारे में सोचिए। दूसरी गलती, सिविल और रीपेमेंट हिस्ट्री को नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। अगर आपने पहले से ही क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या कोई दूसरी फाइनेंस से लिया है तो रीपेमेंट हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बार बार ईएमआई डिले होना, क्रेडिट कार्ड पेमेंट में देरी या पुराने अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग जैसी बातें आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को प्रभावित कर सकती है। इसलिए लोन अप्लाई करने से पहले अपनी क्रेडिट प्रोफाइल को समझना बहुत ही जरूरी है। तीसरी गलती दोस्तों, एग्जिस्टिंग ईएमआई बहुत ज्यादा होना। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 60,000 है, लेकिन आपके ऊपर पहले से ही कई ईएमआई चल रहे हैं। ऐसे में ईएमआई जोड़ने के बाद आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कम हो सकती है। यही वजह है कि लोन एलिजिबिलिटी सिर्फ सैलरी या इनकम देखकर यह तय नहीं होती। इनकम के साथ एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चौथी गलती, डॉक्यूमेंट्स को पूरे सही ना होना। लोन प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैलरी एप्लीकेट के लिए सैलरी और इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट के लिए आईटी रिटर्न, बैंकिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो सकती है। और अगर प्रॉपर्टी बैक लोन है तो प्रॉपर्टी के ओनरशिप और लीगल डॉक्यूमेंट्स भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट्स के पहले व्यवस्थित रखना बेहतर है। पांचवी गलती, बिजनेस इनकम को सही तरीके से साबित न कर पाना। बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति की इनकम सैलरी की तरह सिंपल नहीं होती। लेंडर बिजनेस टर्नओवर, बैंकिंग, आईटी रिटर्न, प्रोफाइल और दूसरी एप्लीकेबल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को देख सकता है। अगर एक्चुअल बिजनेस अच्छा है लेकिन इनकम डॉक्यूमेंटेशन ठीक से प्रेजेंट नहीं है तो लोन ऐसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए बिजनेस लोन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज करें दोस्तों। छठी गलती मैं बता रहा हूँ, एक साथ कई बहुत जगह लोन अप्लाई करना। कई लोग लोन चाहिए तो अलग अलग जगह से लगातार एप्लीकेशन डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी अपनी रिक्वायरमेंट और प्रोफाइल को समझना ज़्यादा बेहतर है। हर एप्लीकेशन करने से पहले यह देखना चाहिए, क्या मैं लेंडर की बेसिक एलिजिबिलिटी को मीट करता हूँ और क्या यह लोन प्रोडक्ट मेरी रिक्वायरमेंट के लिए सूटेबल है। बिना प्लानिंग के मल्टीपल एप्लीकेशन करने से जरूर बचना चाहिए दोस्तों। सातवीं और सबसे बड़ी गलती, सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर लोन चुनना। मान लीजिए किसी लेंडर या इंटरेस्ट रेट कम दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग फी, लीगल चार्जेस, वैल्यूएशन चार्जेस, इंश्योरेंस या दूसरे एप्लीकेबल चार्जेस अलग हो सकते हैं। इसलिए लोन कंपेयर करते समय सिर्फ इंटरेस्ट रेट मत देखिए इंटरेस्ट रेट प्लस प्रोसेसिंग चार्जेस प्लस अदर चार्जेस प्लस टेनर, टोटल रीपेमेंट, यानी पूरी लोन कॉस्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। अब एक बहुत जरूरी बात, लोन रिजेक्ट होने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि व्यक्ति कभी लोन ले ही नहीं सकता। कई बार प्रॉब्लम हो सकती है डॉक्यूमेंट्स में, इनकम असेसमेंट में, एग्जिस्टिंग लायबिलिटी में, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में, क्रेडिट प्रोफाइल में, लोन रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी के मिसमैच में। इसलिए रिजेक्शन का रीजन समझना जरूरी है। लोन अप्लाई करने से पहले मेरी 7 पॉइंट चेकलिस्ट। लोन अप्लाई करने से पहले खुद ये 7 सवाल जरूर पूछिएगा। मेरी एक्चुअल इनकम कितनी है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी एग्जिस्टिंग ईएमआई कितनी है। नंबर 3, मेरी सिविल और रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी है। नंबर 4, मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं। नंबर 5, मुझे वास्तव में कितना लोन चाहिए और मैं कितनी ईएमआई कंफर्टेबली चुका सकता हूँ। जिस लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। अगर आप इन सवालों का जवाब पहले से समझ लेते हैं तो लोन प्लानिंग ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोन लेना सिर्फ एक एप्लीकेशन भरने का नाम नहीं,
सही लोन के लिए सही प्लानिंग जरूरी है। चाहे आप होम लोन, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, लैब, कैश क्रेडिट या किसी दूसरे लोन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल और रिक्वायरमेंट को समझना बेहद ही जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, लोन लेने की जल्दी मत कीजिए, पहले अपनी एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट कैपेसिटी को समझिए। अगर आप लोन से जुड़े किसी विषय पर इंफॉर्मेशन गाइडेंस चाहते हैं तो कई टच फाइनेंस से जरूर संपर्क करें। मेरा नंबर लिंक में दिया गया है, स्क्रीन में भी है। अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट और फाइनेंशियल प्रोफाइल के बारे में बात कर सकते हैं। अवेलेबल लोन एप्लीकेशन पॉलिसी और आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइल पर डिपेंड करेंगे। अगर यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आप मुझे फ़ोन करके उचित सलाह ले सकते हैं दोस्तों। मैं वीडियो के 30 डे प्रोग्राम में उपस्थित हूँ, लोन प्रोग्राम के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।